हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे रेडियोलॉजी यानी अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेडियोलॉजी के लिए उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है और स्वास्थ्य देखभाल की निरंतर में महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ में निरंतर सुधार करता है। रेडियोलॉजी दिवस दिलचस्प चिकित्सा पाठ्यक्रम में से एक है। एक रेडियोग्राफर मरीज की सही बीमारी का पता लगाने के लिए एक्सरे की मदद से मरीजों की रेडियोग्राफी तैयार करता है। रेडियोग्राफी की बीमारियों को पता लगाने के उद्देश्य से मानव के शरीर की आंतरिक और छिपे हुए हिस्सों की फोटो लेने के विज्ञान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस पर विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी ने नागपुर फीटल मेडिसिन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र साहू और डॉक्टर अल्लाद मोहिदे से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र साहू, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं और फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट करके प्रैक्टिस करता हूं नागपुर में। मैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट पिछले 19 साल से कार्यरत हूं। रेडियोग्राफी बेसिकली हमारे शरीर की एक्सरे से ली गई पिक्चर कहलाती है और एक्सरे की खोज 1895 में विल्हेम कॉनरेड रोएंटजेन ने किए थे और उसके लिए उनको 1901 में नोबेल प्राइज भी मिला था, जो उनका पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज था। और उसके बाद से एक क्रांति के रूप में मेडिसिन उभरा है और उसके तौर पे जो रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी ने एक विशेष जगह बनाई थी इसके मेडिसिन की जांच में और मेडिसिन के डायग्नोसिस में और उसके इलाज में। तो जब से रेडियोग्राफी पिक्चर में आई है, रेडियोग्राफी के दौरान हम पहले तो एक्सरे की खोज हुई, एक्सरे की खोज के बाद में अल्ट्रासाउंड की खोज हुई, अल्ट्रासाउंड के बाद में सीटी स्कैन की खोज हुई और सीटी स्कैन के बाद में एमआरआई की खोज हुई। तो ये खोज के दौरान ये सारा रेडियोग्राफी का पार्ट होता है और इसी के दौरान हम लोग रेडियोलॉजी डे आज के दिन मनाते हैं, जो आज 8 नवंबर जो दिन है वो हम वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे करके मनाते हैं। देखिए, रेडियोलॉजी मेडिसिन में रेडियोलॉजी के बिना हम कुछ भी सोच नहीं सकते। आज जो कुछ भी डायग्नोसिस है, जो कुछ भी निदान है, वो सब कुछ रेडियोलॉजी के इर्द गिर्द घूमता है। बिना रेडियोलॉजी के हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कुछ डायग्नोसिस बना पाए। और कोई भी आज एक छोटा सा हमारे छाती में अगर हमको सांस लेने में दिक्कत है तो हम तुरंत डॉक्टर बताते हैं कि आपको एक्सरे करना है, जो कि रेडियोलॉजी का अभिन्न अंग है। और अगर हमारे पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको सोनोग्राफी करना है, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का रहता है। और अगर हमारे सिर में दर्द है या हमारे हेड इंजरी हो गई है तो उस इंजरी में हमको सीटी स्कैन बताया जाता है, जिससे हम सीटी स्कैन से हम पता कर सकते हैं कि अंदर में कितनी इंजरी हुई है, ब्रेन कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। और अगर हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो रहा है या ब्रेन के अंदर में ब्लड का सप्लाई कम हो गया है या ब्रेन या शरीर के कोई अंग को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो हम उसका एमआरआई भी करते हैं। तो एमआरआई एक उच्चतम स्तर की जांच होती है जो फिर से एक रेडियोलॉजी का अंग है और इसमें एक विशेष पारंगतता लगती है और इसकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो एज अ रेडियोलॉजिस्ट ये सारे विषय हमको पढ़ाए जाते हैं और 3 साल की पढ़ाई और उसके बाद में हर विशेष इसमें कार्य करने से हम लोगों इसमें पारंगत होते हैं और उसके हिसाब से हम अपना फील्ड चुन के इसमें अपना कार्य करते हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें हम गर्भवती महिलाओं का निदान करते हैं, उसके गर्भ में होने वाले बच्चे के बारे में हमें जानकारी मिलती है और ये प्रेगनेंसी आगे चल के कैसे रहेगी ये हमको पता चलता है। और इसका एक विशेष अंग है फीटल मेडिसिन, जो हम अभी आज की तारीख में मैं फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के तौर पे कार्यरत हूँ। तो जिसमें हम फीटल मेडिसिन एज अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हम गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की जांच करते हैं और अगर उस गर्भस्थ शिशु में कोई व्याधि निकलती है
और वो अगर ट्रीटेबल है हम उसको गर्भ के अंदर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसको उपचार करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने रिसेंटली एक ट्विन प्रेगनेंसी थी, जुड़वा प्रेगनेंसी थी, उसमें दोनों बच्चों को एनीमिया था, रक्त की कमी थी, तो हमने पेट के अंदर में ही दोनों बच्चों को खून चढ़ाया और जिससे वो दोनों बच्चे आसानी से अपना समय पूरा कर पाए और बाद में डिलीवर हुई। बदकिस्मती से एक बच्चा का खून की कमी इतनी ज्यादा था कि बच्चा 3 से 4 दिन के ऊपर में जी नहीं पाया, लेकिन दूसरा बच्चा आज भी स्वस्थ है और पूरा परिवार रेडियोलॉजी को बधाई देता है कि आज ये उन्नत टेक्नोलॉजी के कारण उनके हाथ में एक बच्चा है जो हंसता खेलता है। फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे पास में जो आने वाले पेशेंट है वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको रिफर करते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि हमको कुछ जांच की जरूरत है, जिसमें उनको हम लोग जो एनोमली स्कैन करते हैं, हम एंटी स्कैन करते हैं, हम डॉपलर्स करते हैं। तो जब उनको लगता है कि ये करने की जरूरत है तब वो हमारे पास में ये पेशेंट को रिफर करते हैं, या ऑलरेडी अगर ये पेशेंट के पास में जब वहाँ से बाहर से कोई सोनोग्राफी करके आता है और उसमें पता चलता है कि इस शिशु को इस प्रकार की कोई बीमारी है जो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट ने देखनी चाहिए, तो ऐसे पेशेंट फिर हमारे पास में आते हैं। फिर ये पेशेंट को हम देख के इसका डायग्नोसिस बना के इसमें हम क्या निदान कर सकते हैं, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगर वो गर्भस्थ शिशु हम ट्रीट कर सकते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट भी गर्भ के अंदर करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे एज अ डॉक्टर हमारे लिए एक बहुत विशेष दिन है। मैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट, मैं रेडियोलॉजी पूरे कम्युनिटी के तरफ से हम लोग समर्पित तौर पे काम करते रहे हैं। कोविड के दौरान भी सीटी स्कैन कोविड के ट्रीटमेंट में एक अभिन्न अंग रहा है, इसलिए जो एक सामान्य जन भी जानता है कि कोविड के दौरान सीटी स्कैन से कितना फायदा हुआ है और कितना पेशेंट की बीमारी जानने में कितनी मदद हुई है और कितने सारे पेशेंट इस सीटी स्कैन करने के बाद में बच गए हैं, क्योंकि हमको स्कोर मालूम हो जाता था, हमको पेशेंट की कंडीशन मालूम होती थी, उसके हिसाब से हम पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे पाते थे। रूटीनली हमारे पास में आने वाले पेशेंट जो ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट है वो भिजवाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सुविधाएं है वो उच्चतम स्तर की मशीनें हमारे पास में है जिससे हम एडवांस अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति प्रेग्नेंट है और उच्चतम स्तर की उनकी सेवाएं चाहता है तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हम उचित दरों पे उनकी सेवाएं देते हैं। मेरा ये नागपुर फीटल मेडिसिन का जो पता है वो है नीति गौरव कॉम्प्लेक्स, ए विंग, 2nd फ्लोर, लोकमत चौक के पास में। हमसे संपर्क करने के लिए आपके स्क्रीन पे नीचे जो नंबर दिए हैं आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आह्लाद मोहिते, आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट। मैं नागपुर फीटल मेडिसिन सेंटर में एज ए डायरेक्टर वर्क करता हूँ। फीटल मेडिसिन एक सब स्पेशलिटी है जो रेडियोलॉजी और गायनेकोलॉजी जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं तो वो अपने डिग्री के बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग लेके फीटल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। और फीटल मेडिसिन में बेसिकली इट इज ऑल अबाउट फीटस यानी गर्भस्थ शिशु। गर्भस्थ शिशु के लिए उसकी केयर करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो सारी फीटल मेडिसिन में आती है। एक्चुअली फीटल मेडिसिन इंडिया में अभी प्रिमिटिव स्टेज में है, राइट। अदरवाइज बाहर मैक्सिमम कंट्रीज में जो ऑब्स्टेटिक यानी जो गर्भस्थ शिशु या प्रेगनेंसी के दौरान जो भी सोनोग्राफी होती है वो सारी सिर्फ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ही करते हैं, राइट। और ये बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेडियोलॉजी ट्रेनिंग, है ना। फीटल मेडिसिन में सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज ऑफ अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड जो है वो रेडियोलॉजी की एक देन है ना। एक्सरे के बाद अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई। सो फीटल मेडिसिन इज जो भी पेशेंट को रेफर किया जाएगा, राइट, तो ही रिक्वायर्स अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट फॉर अ स्कैन। World Radiology Day, it was a revolution created by Mr. Roentgen, right? So
रेडियोलॉजी के बिना मेडिकल फील्ड आज की डेट में बिल्कुल अधूरा है ना। डायग्नोसिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल विदाउट रेडियोलॉजी। तो हर एक फील्ड में, कहीं भी एनी फील्ड यू टेक, वहाँ ऑब्स्टेटिक में आप लीजिए, सर्जरी में लीजिए, आप मेडिसिन में लीजिए, एनीवेयर इन गायनेकोलॉजी, विदाउट रेडियोलॉजिकल इमेजिंग कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसके बिना डायग्नोसिस ही पॉसिबल नहीं। अनलेस यू डायग्नोज यू कैन नॉट ट्रीट।